आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ईश्वर के मार्ग में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग से मिलने वाली अद्भुत और गहरी सीखें। तो आइए हम आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र की उस पवित्र भूमि पर, जहां अर्जुन अपने कर्तव्य और करुणा के बीच उलझे हुए खड़े हैं। जहां श्री कृष्ण मौन हैं, पर उनके मौन में पूरा ब्रह्मांड बोलता है। इस अध्याय में छिपी है वो सीख जो हमें सिखाती है कि जब जीवन में भ्रम, दुख और द्वंद्व हो, तब सही राह है कर्तव्य, धैर्य और ईश्वर पर विश्वास। जीवन में जब भी संकट आता है, मनुष्य का विवेक डगमगाता है। अपने कर्तव्य से डरना ही सबसे बड़ा भय है। मोह और ममता व्यक्ति को अपने धर्म से भटका देती हैं। मनुष्य का सच्चा शत्रु उसका अस्थिर मन है। भावनाओं में बहकर निर्णय लेना विनाश का कारण बनता है। जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य रखना आवश्यक है। युद्ध केवल बाहरी नहीं, भीतर भी होता है। अपने कमजोरियों से लड़ाई ही असली धर्मयुद्ध है। सही मार्ग पर चलने के लिए स्पष्ट बुद्धि आवश्यक है। रिश्तों के मोह में फंसकर धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। मनुष्य को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए, भले ही वह कठिन प्रतीत हो। भावनाओं की अति से विवेक नष्ट हो जाता है। जब मन द्वंद्व में होता है, तब सही और गलत की पहचान कठिन हो जाती है। जीवन का सार कर्म में है, परिणाम में नहीं। मनुष्य को अपने कर्म को ही पूजा समझना चाहिए। मोह अंधकार है जो ज्ञान के प्रकाश को ढक देता है। आत्मसंयम ही सच्ची विजय है। अपने उद्देश्य से विचलित होना जीवन की सबसे बड़ी हार है। जब मनुष्य अपने कर्म से भागता है, तब वह दुख को आमंत्रित करता है। जो अपने कर्तव्य का त्याग करता है, वह आत्म शांति खो देता है। धर्म का पालन कठिन समय में ही सच्ची परीक्षा होती है। दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना ही सच्चा कर्म है। अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही सच्चा जीवन है। अहंकार और मोह जीवन की दो सबसे बड़ी बाधाएं हैं। मनुष्य को परिस्थितियों से नहीं, अपने मन से युद्ध करना चाहिए। जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वही सच्चा योद्धा है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, यह समझ ज्ञान का आरंभ है। हर व्यक्ति को अपने कर्म क्षेत्र में धर्म पूर्वक रहना चाहिए। करुणा सही है, पर कर्तव्य से पीछे हटना नहीं चाहिए। अर्जुन की तरह हर व्यक्ति जीवन में किसी न किसी मोर्चे पर खड़ा होता है। भय केवल मन की कल्पना है। सत्य और धर्म का पालन कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो अपने भावों को नियंत्रित नहीं करता, वह संसार के बंधन में फंसता है। निर्णय लेते समय भावनाओं से नहीं, विवेक से चलना चाहिए। हर संघर्ष आत्मज्ञान की दिशा में एक कदम है। मोह से उत्पन्न दया भी अधर्म का कारण बन सकती है। आत्मा अजरमर है, इसलिए मृत्यु का भय व्यर्थ है। धर्म वही है जो सबके कल्याण का मार्ग दिखाए। जब तक मनुष्य अपने धर्म को नहीं समझता, तब तक भ्रम बना रहता है। संसार का हर कार्य एक परीक्षा है, जो स्थिर रहे वही विजयी होता है। अध्याय 1 में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद की शुरुआत होती है। इस अध्याय में युद्ध से पहले अर्जुन का मानसिक संघर्ष दिखाया गया है। जब अर्जुन अपने ही परिवार, मित्र और गुरुजनों को युद्ध भूमि में सामने देखता है,
तो उसके मन में मोह, दया और भ्रम उत्पन्न होता है। उसे समझ नहीं आता कि कर्तव्य, धर्मयुद्ध करे या परिवार के प्रति ममता निभाए। यही स्थिति अर्जुन विषाद योग कहलाती है। जीवन में हर व्यक्ति को किसी न किसी समय मानसिक द्वंद्व का सामना करना पड़ता है। अर्जुन की तरह हम सब कभी न कभी भ्रम और दुख में फंसते हैं। कर्तव्य, धर्म से भागना समाधान नहीं है। कठिन परिस्थितियों में भी हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मोह और ममता विवेक को कमजोर कर देती हैं। जब भावनाएं हावी होती हैं, तो हम सही निर्णय नहीं ले पाते। भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय गलत दिशा में ले जाता है। अर्जुन का युद्ध से पलायन यही दिखाता है। वास्तविक युद्ध भीतर का होता है, अपने मन, मोह और भय से। यह अध्याय बताता है कि असली संघर्ष आत्मा और मन के बीच है। संकट के समय गुरु या ज्ञानी का मार्गदर्शन आवश्यक है। अर्जुन ने जब हार मान ली, तब श्री कृष्ण ने उसका मार्गदर्शन किया। हर मनुष्य को अपने जीवन में अपना कुरुक्षेत्र लड़ना पड़ता है। यानी जीवन के संघर्षों से भागना नहीं, उनका सामना करना चाहिए। आत्मज्ञान का आरंभ तब होता है जब हम अपने भ्रम को पहचानते हैं। अर्जुन का विषाद ही ज्ञान के द्वार खोलता है। कर्तव्य का पालन धर्म है, परिणाम की चिंता अधर्म है। कर्म करते रहना ही सच्ची साधना है। कठिनाइयां ज्ञान प्राप्ति का पहला चरण होती हैं। दुख हमें अंदर से जगाने का माध्यम बनता है। अर्जुना विषादा योगा। जीवन में हर इंसान को कभी न कभी भ्रम, दुख या द्वंद्व का सामना करना पड़ता है। मोह और ममता हमारे निर्णय की शक्ति को कमजोर कर देती हैं। भावनाओं में बहकर लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है। अपने कर्तव्य से भागना आत्मिक दुर्बलता का संकेत है। वास्तविक युद्ध अपने भीतर के भय, मोह और अस्थिर मन से होता है। कठिन समय में गुरु या ज्ञानी व्यक्ति का मार्गदर्शन आवश्यक होता है। आत्मज्ञान की शुरुआत तब होती है जब मनुष्य अपने भ्रम को पहचानता है। जीवन में हर व्यक्ति को अपना कुरुक्षेत्र लड़ना पड़ता है। धर्म का पालन कठिन परिस्थितियों में ही सच्ची परीक्षा होती है। सच्चा धर्म वही है जो मोह से मुक्त होकर सत्य और कर्तव्य का मार्ग दिखाए। जीवन का हर युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक भी होता है। मोह और ममता विवेक को ढक देती हैं। जब मन भ्रम में पड़ता है, तो कर्तव्य से विचलन होता है। अपने प्रियजनों से जुड़ा मोह अक्सर धर्म से भटका देता है। युद्ध केवल हथियारों का नहीं, भावनाओं का भी होता है। जब मनुष्य संबंधों में उलझ जाता है, तब निर्णय कठिन हो जाता है। अर्जुन का विषाद हर उस मनुष्य का प्रतीक है जो अपने कर्तव्य से डरता है। संकट में विवेक सबसे पहले खोता है। जो अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा योद्धा है। जीवन में कई बार धर्म और संबंधों के बीच चुनाव कठिन हो जाता है। मोह का परिणाम हमेशा दुख होता है। जब मनुष्य अपने कार्य से पीछे हटता है, तो आत्मशांति खो देता है। मनुष्य का असली शत्रु उसका भ्रमित मन है। धर्म का पालन करना आसान नहीं, पर वही सच्चा मार्ग है। अर्जुन का विषाद दिखाता है कि ज्ञानी व्यक्ति भी कभी कभी भ्रमित हो सकता है। गुरु या मार्गदर्शक के बिना जीवन अधूरा होता है। जब भावनाएं बढ़ती हैं, बुद्धि घटती है। अपने कर्म से भागना मनुष्य की कमजोरी है।
धर्म युद्ध में करुणा भी कभी कभी बाधा बनती है। मनुष्य का कर्तव्य उसकी पहचान है। जब मनुष्य क्या सही क्या गलत में उलझता है, तब विषाद शुरू होता है। ईश्वर कठिन परिस्थितियों में हमें हमारी शक्ति याद दिलाते हैं। भय से नहीं, विश्वास से निर्णय लेना चाहिए। धर्म हमेशा कर्तव्य के साथ जुड़ा होता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक कुरुक्षेत्र होता है, जहां उसे खुद से लड़ना होता है। मोह से मुक्त होना ही आत्मज्ञान का पहला कदम है। जब मनुष्य स्वयं को कमजोर मानता है, तब हार निश्चित होती है। जो अपने कर्म को धर्म समझे, वही विजयी होता है। भावनाएं नियंत्रित रहें तो वे शक्ति हैं, अनकंट्रोल्ड रहें तो विनाश। अर्जुन का रथ मनुष्य के मन का प्रतीक है और श्री कृष्ण उसकी बुद्धि का। जब बुद्धि मन को संभालती है, तब जीवन सफल होता है। जीवन का असली युद्ध अपने भय और मोह से है। दुख तभी आता है जब हम अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ते हैं। धर्म केवल पूजा नहीं, कर्तव्य पालन भी है। जो सही है वही करो, चाहे प्रियजन विरोध करें। सत्य और धर्म का पालन किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। अपने मन की दुर्बलता को पहचानना ही पहला सुधार है। जब अर्जुन अपने हथियार रख देता है, वह हर कमजोर मनुष्य का प्रतीक बन जाता है। ईश्वर तब तक मार्ग नहीं दिखाते जब तक हम पूरी तरह समर्पित न हो। अर्जुन का विषाद यह सिखाता है कि ज्ञान तब आता है जब हम स्वीकार करते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं। जीवन में कभी कभी हार महसूस होना ज्ञान की शुरुआत होती है। मन की दया अगर धर्म के विपरीत हो तो वह अधर्म बन जाती है। सच्चा धर्म वह है जो सत्य के साथ खड़ा रहे। अर्जुन के आंसू हर संवेदनशील हृदय का प्रतीक हैं। जब मनुष्य अपने निर्णयों से भागता है, तब वह स्वयं से हार जाता है। जीवन में कठिनाइयां हमें हमारे भीतर झांकने का अवसर देती हैं। धर्म युद्ध से भागना अपने कर्म से भागने के समान है। जो अपने डर से भागता है, वह अपने भाग्य से भी भागता है। ईश्वर कभी भी हमें बिना कारण युद्ध भूमि में नहीं लाते। हर संघर्ष में एक शिक्षा छिपी होती है, खुद को पहचानो। जब मन भय में होता है, तब सही रास्ता दिखाई नहीं देता। मोह का आवरण ज्ञान की रोशनी को ढक देता है। धर्म का अर्थ केवल युद्ध नहीं, न्याय के लिए खड़ा होना है। जो अपने स्वधर्म से भागता है, वह सदा पश्चाताप करता है। आत्मा का धर्म है सत्य, शरीर का धर्म है कर्म। जब धर्म अधर्म से दब जाए, तब मौन रहना भी अधर्म है। ईश्वर हर युद्ध में हमारे साथ होते हैं, पर हमें पहला कदम उठाना होता है। अर्जुन का शोक यह दिखाता है कि करुणा भी कभी कभी बाधा बन जाती है। भावनाओं का सम्मान करो, पर उनके गुलाम मत बनो। जो धर्म के लिए लड़े, वह ईश्वर के मार्ग पर है। सच्ची करुणा वही है जो न्याय के साथ जुड़ी हो। जब व्यक्ति अपने उद्देश्य को भूल जाता है, तो भ्रम पैदा होता है। हर निर्णय का मूल भय नहीं, विवेक होना चाहिए। जो अपने मन को नियंत्रित करता है, वही सच्चा नायक है। अर्जुन का विषाद मनुष्य के भीतर के द्वंद्व का प्रतीक है। जब मनुष्य मैं और मेरा में उलझता है, तब वह स्वयं को खो देता है। जीवन का हर निर्णय धर्म के अनुरूप होना चाहिए। जो धर्म के विरुद्ध खड़ा हो, उसके प्रति दया अधर्म है। अर्जुन का कंपित होना हर संवेदनशील मनुष्य का स्वाभाविक भाव है।
गुरु की शरण में जाना कमजोरी नहीं, ज्ञान की शुरुआत है। श्री कृष्ण सिखाते हैं, ज्ञान तब ही आता है जब मनुष्य प्रश्न करता है। हर युद्ध का उद्देश्य केवल विजय नहीं, धर्म की रक्षा है। जब मनुष्य भीतर से टूटा हो, तब ईश्वर उसे मार्ग दिखाते हैं। दुख का कारण बाहरी नहीं, भीतरी भ्रम है। धर्म युद्ध में भी करुणा रखो, पर सत्य का त्याग मत करो। जो अपने मन को स्पष्ट रखता है, वही सही निर्णय ले सकता है। भय का अंत केवल विश्वास से होता है। जब अर्जुन कहता है, मैं नहीं लड़ूंगा, वह मनुष्य की भीतर की हार का प्रतीक है। कभी कभी जीवन में ठहराव भी आवश्यक होता है, ताकि हम सोच सकें। जो सत्य जानना चाहता है, वही ज्ञान प्राप्त करता है। मनुष्य को अपने जीवन में श्री कृष्ण जैसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। आत्मसमर्पण ही सच्चे मार्ग की शुरुआत है। कर्म से भागना आत्मा की दुर्बलता है। धर्म के मार्ग पर अकेले चलना भी साहस है। अपने कर्म से अधिक पवित्र कोई पूजा नहीं। जब मनुष्य सच्चे अर्थों में प्रश्न पूछता है, तभी ईश्वर बोलते हैं। अर्जुन का विषाद दिखाता है कि ज्ञानी भी कभी कमजोर पड़ सकते हैं। कमजोरी कोई दोष नहीं, अगर हम उसे सुधारने का प्रयास करें। जब बुद्धि भावनाओं के अधीन होती है, तब भ्रम बढ़ता है। धर्म का पालन करने में कभी भय नहीं होना चाहिए। अपने जीवन के युद्ध से भागना, स्वयं से भागना है। हर संघर्ष हमें भीतर से मजबूत बनाता है। जो अपने गुरु पर विश्वास रखता है, वही मार्ग पाता है। मोह से उत्पन्न दया भी अधर्म को जन्म देती है। धर्म युद्ध में जीतना केवल शत्रु पर नहीं, अपने भय पर विजय है। जब मनुष्य धर्म को समझता है, तब हर भय समाप्त हो जाता है। जो अपने कर्म के प्रति सच्चा है, वही भगवान के निकट है। जब अर्जुन कहता है, मुझे सही क्या है समझ नहीं आता, वह हर भ्रमित मनुष्य की आवाज है। भ्रम का अंत ज्ञान से ही होता है। धर्म वह दीपक है जो अंधकार में दिशा दिखाता है। हर युद्ध का उद्देश्य अहंकार नहीं, सत्य की स्थापना होनी चाहिए। अर्जुन का विषाद जीवन की उस स्थिति का प्रतीक है, जब मनुष्य अपने मार्ग से डगमगाता है। जो अपने गुरु की शरण लेता है, उसे कभी अंधकार नहीं घेर सकता। कठिन समय ही आत्मज्ञान की परीक्षा होती है। जब मनुष्य अपने कर्म के प्रति सच्चा होता है, तो परिणाम ईश्वर पर छोड़ देता है। धर्म का मार्ग हमेशा कठिन होता है, पर सत्यपूर्ण होता है। भय मनुष्य की सबसे बड़ी बेड़ियां हैं। मनुष्य को अपने भीतर के युद्ध को जीतना ही सच्ची विजय है। अर्जुन का विषाद हमें यह सिखाता है कि हमें भावनाओं को समझना चाहिए, पर उन पर शासन करना भी सीखना चाहिए। जो अपनी कमजोरी स्वीकार करता है, वही उसे दूर कर सकता है। जब मनुष्य सत्य से जुड़ता है, तब उसका हर कार्य पवित्र हो जाता है। ईश्वर तब प्रकट होते हैं, जब हम सच्चे मन से उनकी ओर मुड़ते हैं। जो धर्म के मार्ग पर चलता है, वह कभी अकेला नहीं होता। कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है, और ज्ञान के बिना कर्म अंधा। हर निर्णय का आधार धर्म होना चाहिए, न कि भावनाएं। जब हम अपने भीतर की लड़ाई जीत लेते हैं, तब बाहरी शांति आती है। अर्जुन के प्रश्न हमें सिखाते हैं कि प्रश्न करना भी साधना है। धर्म युद्ध में अपने कर्तव्य का पालन सबसे बड़ा तप है। जीवन में जो धर्म को पहचान लेता है, वही मुक्त होता है।
जो कर्म से भागता है वह अपने ही भय का शिकार होता है। हर युद्ध में हार या जीत नहीं, सीख महत्वपूर्ण होती है। अर्जुन का विषाद यह दिखाता है कि मनुष्य का हृदय कोमल भी हो सकता है और दृढ़ भी। करुणा जब धर्म से जुड़ती है तब वह शक्ति बनती है। भय जब विश्वास में बदलता है तब ईश्वर प्रकट होते हैं। अपने धर्म को जानना ही आत्मज्ञान की शुरुआत है। जीवन में हर भ्रम हमें किसी बड़ी सच्चाई तक ले जाता है। अर्जुन का शोक वास्तव में ज्ञान की भूमिका है। जब मनुष्य विनम्र होता है तब गुरु का ज्ञान हृदय में उतरता है। धर्म की रक्षा करना ही सच्ची मानवता है। जो अपने कर्म को ईश्वर को अर्पित करता है वही सच्चा भक्त है। ईश्वर किसी को भी व्यर्थ युद्ध में नहीं भेजते। हर संकट में कोई न कोई छिपी सीख होती है। अर्जुन की तरह हर इंसान अपने भीतर कुरुक्षेत्र लेकर चलता है। जब बुद्धि अंधकार में होती है तो भावनाएं मार्ग भटका देती हैं। जो धर्म से विचलित होता है उसका जीवन दिशाहीन हो जाता है। ईश्वर हमारे भीतर की चेतना के रूप में हमें सतर्क करते हैं। अर्जुन की तरह हमें भी अपने गुरु पर विश्वास रखना चाहिए। आत्मसमर्पण के बाद ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। भय पर विजय प्राप्त करना आत्मशक्ति की पहचान है। धर्म का पालन चाहे कठिन हो पर उसका फल सदा मधुर होता है। अर्जुन की कथा सिखाती है कि ज्ञान पहले शंका के रूप में आता है। जो शंका करता है वह खोज करता है और खोज ही ज्ञान की जड़ है। अर्जुन का विषाद जीवन के उस क्षण को दिखाता है जब आत्मा दिशा मांगती है। जब मनुष्य अपनी कमजोरी को स्वीकार कर लेता है तब शक्ति आती है। ईश्वर उन्हीं को मार्ग दिखाते हैं जो स्वीकार करते हैं कि मैं नहीं जानता। ज्ञान का पहला कदम अहंकार का अंत है। अर्जुन का प्रश्न मैं क्या करूं हर साधक का प्रश्न है। जो अपने कर्म में स्पष्टता चाहता है उसे गुरु की शरण लेनी ही चाहिए। धर्म केवल पूजा नहीं, कर्म का धर्म भी है। जो अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ता है वह आत्मा के विरुद्ध जाता है। अर्जुन का विषाद हमें बताता है कि बिना ईश्वर के मार्गदर्शन के जीवन अधूरा है। जब मनुष्य कर्तव्य के मार्ग से भटकता है तो संसार में अव्यवस्था फैलती है। धर्म का अर्थ है जो सबके कल्याण में हो। अर्जुन का शोक यह भी बताता है कि हृदय कोमल होना चाहिए पर निर्णय दृढ़। जो धर्म के लिए खड़ा होता है उसके साथ सदा भगवान होते हैं। मनुष्य को अपने कर्म में विश्वास रखना चाहिए, परिणाम ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। जब मोह छूटता है तब ज्ञान जन्म लेता है। अर्जुन के विषाद में छिपा संदेश है, हर भ्रम का अंत ज्ञान से होता है। जब मनुष्य धर्म के प्रति समर्पित होता है तब भय समाप्त हो जाता है। जीवन के हर संकट में ईश्वर की कोई योजना होती है। अर्जुन की तरह हमें भी अपने भय को पहचानना और छोड़ना चाहिए। जो अपने धर्म की रक्षा करता है ईश्वर उसकी रक्षा करते हैं। अर्जुन का विषाद यह दिखाता है कि आत्मा कभी दुर्बल नहीं होती, केवल मन होता है। जब मन शांत होता है तब निर्णय स्पष्ट होता है। अपने कर्म को पूर्ण श्रद्धा से करना ही भक्ति है। जीवन का हर युद्ध हमें स्वयं के और निकट लाता है। जब मनुष्य गुरु के समक्ष झुकता है तब ज्ञान प्रवाहित होता है। धर्म कभी भावनाओं का विरोधी नहीं बल्कि उनका शुद्ध रूप है।
अर्जुन का विषाद यह सिखाता है कि ज्ञान बिना विनम्रता के अधूरा है। जब हम भीतर से टूटते हैं तब ईश्वर हमें उठाते हैं। धर्म का मार्ग कठिन है, पर वही आत्मा की शांति का मार्ग है। अर्जुन का विषाद मनुष्य के भीतर के संघर्ष का प्रतीक है, धर्म बनाम ममता। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहता है वही विजयी होता है। जीवन का सच्चा युद्ध सत्य और असत्य के बीच है। जब मनुष्य धर्म की ओर झुकता है तब ईश्वर प्रकट होते हैं। अर्जुन का शोक ज्ञान की तैयारी है। जब मनुष्य विनम्र होता है तब ईश्वर उसके माध्यम से बोलते हैं। धर्म का पालन करना आत्मा का कर्तव्य है। मोह का अंत ही मुक्ति की शुरुआत है। जो अपने कर्म में ईश्वर को देखता है वही सच्चा भक्त है। अर्जुन का विषाद हमें बताता है कि ईश्वर केवल युद्ध नहीं, विवेक भी सिखाते हैं। जब मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर को पुकारता है तब उत्तर मिलता है। धर्म की रक्षा में लिया गया कठोर निर्णय भी पुण्य होता है। परंतु धर्म केवल करुणा नहीं, कर्तव्य भी मांगता है। श्री कृष्ण मौन थे क्योंकि कभी कभी गुरु को शिष्य को गिरने देना पड़ता है ताकि वह सीख सके। अर्जुन के आंसू उस आत्मा की पीड़ा है जो सत्य और मोह के बीच फंसी हो। जीवन में सबसे कठिन निर्णय तब होते हैं जब दिल और धर्म अलग दिशाओं में हो। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह मनुष्य के पलायन का प्रतीक है। मनुष्य का भय अक्सर धर्म को दबा देता है। जब कोई व्यक्ति अपने कर्म से पीछे हटता है तो उसका जीवन स्थिर नहीं रह सकता। हर धर्मयुद्ध पहले मन के भीतर लड़ा जाता है, फिर बाहर। अर्जुन की करुणा यह सिखाती है कि केवल भावना पर्याप्त नहीं, विवेक भी जरूरी है। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन का विषाद अस्थायी है, इसलिए उन्होंने धैर्य रखा। गुरु तब बोलते हैं जब शिष्य सुनने के लिए तैयार होता है। अर्जुन का विषाद यह बताता है कि ज्ञान से पहले अंधकार आता है। मनुष्य जब अपने कर्तव्य को बोझ मानने लगता है तब उसका पतन शुरू होता है। अर्जुन के मुख से निकले शब्द न योत्स्य, अहंकार और भ्रम दोनों का प्रतीक थे। श्री कृष्ण ने उस क्षण कुछ नहीं कहा क्योंकि मौन भी शिक्षा होती है। जब मनुष्य धर्म से डगमगाता है तब उसका हृदय बेचैन हो उठता है। अर्जुन की थरथराती आवाज हर संवेदनशील आत्मा की आवाज है। सच्चा योद्धा वह है जो भय पर विजय प्राप्त करे। श्री कृष्ण का धैर्य दिखाता है कि सच्चा गुरु कभी जल्दबाजी नहीं करता। अर्जुन की उलझन मानव मन की सबसे गहरी पीड़ा को दिखाती है, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं। मनुष्य तब तक शांत नहीं रह सकता जब तक उसे अपने कर्तव्य का बोध न हो। श्री कृष्ण के रथ पर ध्वज में हनुमान जी का होना यह संकेत देता है कि सेवा और समर्पण साथ हो तो विजय निश्चित है। अर्जुन के मन में द्वंद्व था, पर श्री कृष्ण के मन में केवल शांति। यही गुरु और शिष्य का अंतर है, एक पूछता है, दूसरा प्रतीक्षा करता है। हर व्यक्ति के जीवन में एक श्री कृष्ण चाहिए जो उसके मन के अंधकार को दूर करे। अर्जुन का भ्रम हर युग में हर व्यक्ति के मन में जीवित है। जो अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को जीत ले वही सच्चा विजयी है। अर्जुन का धनुष गिराना आत्मसमर्पण का पहला संकेत था। जब मनुष्य कहता है मैं नहीं कर सकता, वहीं से ईश्वर का मार्ग शुरू होता है। श्री कृष्ण उसी समय मुस्कुराए क्योंकि उन्हें पता था अब शिक्षा देने का समय आ गया है। हर भ्रम का अंत तब होता है जब मनुष्य प्रश्न पूछने लगता है।
अर्जुन का विषाद आत्मा के जागरण की पहली सीढ़ी है। जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग देता है तभी ज्ञान का द्वार खुलता है। अर्जुन की कमजोरी यह सिखाती है कि बलवान भी कभी कभी मन से टूट जाता है। धर्म का पालन करना कठिन होता है पर अधर्म का फल विनाश होता है। जब जीवन में सब अपने विरुद्ध लगें तब भी सत्य के साथ रहना ही धर्म है। अर्जुन का रोना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की पुकार थी। श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन अब खाली हो गया है, अब उसमें ज्ञान भरा जा सकता है। गुरु तब सिखाता है जब शिष्य झुकता है। अर्जुन की विनम्रता ही उसका पुनर्जन्म थी, एक योद्धा से सीकर बनने की यात्रा। श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, तुम जो देख रहे हो वह सत्य नहीं, तुम्हारा भ्रम है। हर मनुष्य की दृष्टि सीमित होती है, इसलिए उसे गुरु की आवश्यकता होती है। जीवन में मोह, भय और भ्रम, यही तीन बंधन आत्मा को बांधते हैं। अर्जुन इन तीनों से ग्रसित था, पर श्री कृष्ण मुक्ति का मार्ग जानते थे। हर युद्ध का आरंभ अज्ञान से और अंत ज्ञान से होता है। जब मनुष्य कहता है मैं अकेला हूँ, तब ईश्वर कहता है मैं हूँ। अर्जुन के भीतर की पीड़ा प्रत्येक हृदय की पीड़ा है जो सत्य से भागता है। जीवन का सच्चा धर्म है अपना कर्तव्य पूरे समर्पण से निभाना। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि जब मन डगमगाए तो उसे ज्ञान से स्थिर करो। अर्जुन का विषाद यह सिखाता है कि भावनाएं जरूरी हैं, पर नियंत्रण में रहें तो वरदान है। जो व्यक्ति अपने रिश्तों में धर्म को पहचानता है वही न्यायप्रिय बनता है। धर्म युद्ध में निष्क्रिय रहना भी अधर्म के समान है। अर्जुन का हृदय दया से भरा था, पर वह दया कर्तव्य से बड़ी नहीं हो सकती। श्री कृष्ण का मौन अर्जुन को भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। जब तक मनुष्य अपने प्रश्नों के उत्तर खुद में नहीं खोजता तब तक मुक्ति नहीं। अर्जुन का यह अनुभव दिखाता है कि सच्चा युद्ध भीतर का होता है, बाहर का नहीं। अर्जुन के मन का कंपन संसार के हर जीव के भीतर का कंपन है। धर्म का मार्ग कठिन है, पर विजय उसी की होती है जो टिके रहे। जब हम अपने कर्म को छोड़ते हैं तब हम अपने भाग्य से लड़ते हैं। अर्जुन की स्थिति यह दिखाती है कि मनुष्य का हृदय कोमल भी हो सकता है, पर धर्म दृढ़ होना चाहिए। श्री कृष्ण का धैर्य हमें सिखाता है कि हर भ्रम का अंत ज्ञान से होता है। जीवन के रण में ईश्वर हमेशा हमारे सारथी हैं, यदि हम उन्हें बैठने दें। अर्जुन का रथ केवल युद्ध का नहीं, जीवन का प्रतीक है। पांचों घोड़े इंद्रियों का प्रतीक हैं, जिन्हें नियंत्रित रखना बुद्धि का कार्य है। अर्जुन ने जब लगाम छोड़ी तब मन ने नियंत्रण खो दिया। श्री कृष्ण ने वही लगाम फिर से थामी, यही गुरु का कार्य है। जीवन में भी जब हम नियंत्रण खो दें तब ईश्वर हमारी लगाम थामते हैं। श्री कृष्ण के चेहरे की शांति आत्मज्ञान का दर्पण है। अर्जुन का रोना आत्मा की विनम्रता का प्रतीक था। जब अहंकार टूटता है तब ज्ञान का द्वार खुलता है। श्री कृष्ण का रथ बीचों बीच खड़ा होना यह दिखाता है कि सत्य हमेशा मध्य में होता है, न इधर न उधर। जब मनुष्य चरम द्वंद्व में फंसता है तभी उसे सत्य का प्रकाश मिलता है। अर्जुन का मन संसार की स्थिति है, सब कुछ जानते हुए भी भ्रमित। जो अपने कर्म को समझ लेता है वही मुक्त होता है। अर्जुन के भय के पीछे आसक्ति छिपी थी। मोह हमेशा प्रेम का भेष धारण कर आता है। धर्म की पहचान मोह के नाश में है। श्री कृष्ण यह दिखाते हैं कि भावनाएं बुरी नहीं,
पर बंधन बन जाए तो विनाशकारी हैं। अर्जुन का युद्ध न करना अधर्म को मौन स्वीकृति देना था। धर्म कभी मौन नहीं रहता, वह कर्म मांगता है। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं, कर्तव्य से बढ़कर कुछ नहीं। अर्जुन का संशय हमें यह सिखाता है कि हर प्रश्न का उत्तर गुरु के चरणों में मिलता है। जब शिष्य सच्चे भाव से झुकता है तभी गुरु बोलते हैं। अर्जुन के शब्द हे माधव, मैं भ्रमित हूँ, मानव आत्मा की सच्ची पुकार है। यही पुकार ज्ञान की शुरुआत है। श्री कृष्ण के मौन में ही उत्तर छिपा था। अर्जुन के मन का तूफान अब थमने लगा था, वह अब सुनने को तैयार था। यह वही क्षण था जब श्री कृष्ण ने अध्याय 2 में उपदेश आरंभ किया। अर्जुन विषाद योग हमें सिखाता है कि अंधकार भी ज्ञान का द्वार बन सकता है। मनुष्य को अपनी दुर्बलता को स्वीकारने से डरना नहीं चाहिए। आत्मस्वीकार ही आत्मोन्नति की शुरुआत है। अर्जुन ने जो महसूस किया वह हर मानव की यात्रा है, धर्म से ज्ञान तक। जब जीवन में दिशा न दिखे तो ईश्वर को सारथी बना लो। श्री कृष्ण ने दिखाया कि करुणा और धर्म दोनों साथ चल सकते हैं, पर धर्म पहले है। जब मनुष्य ईश्वर को सारथी बनाता है तभी जीवन का रथ स्थिर रहता है। अर्जुन का झुकना हमें झुकना सिखाता है, क्योंकि अहंकार ज्ञान की दीवार है। श्री कृष्ण का मौन हमें धैर्य सिखाता है। हर संकट में धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। अर्जुन विषाद योग सिखाता है, भ्रम जरूरी है पर उसमें अटकना नहीं। जीवन में हर अर्जुन को अपने श्री कृष्ण की तलाश करनी चाहिए। जब मनुष्य समर्पित होता है तभी दिव्यता उतरती है। अर्जुन के विषाद में संसार का सारा दुहक समाया है। श्री कृष्ण की मुस्कान उस दुहक का समाधान है। जो स्वयं को पहचान लेता है वह विषाद से मुक्त हो जाता है। अर्जुन का विषाद इसलिए दिव्य है क्योंकि उसने उसे छिपाया नहीं। श्री कृष्ण ने कहा नहीं, पर उनका मौन कहता था, युद्ध बाहर नहीं भीतर है। अर्जुन का रथ हर मनुष्य का रथ है, जिसके सारथी को पहचानना ही जीवन का उद्देश्य है। अर्जुन विषाद योग हमें सिखाता है कि अंधकार में भी गुरु का प्रकाश होता है। जो गिरता है वही उठना सीखता है। अर्जुन का रोना कमजोरी नहीं, परिवर्तन की शुरुआत था। श्री कृष्ण की मौन दृष्टि में करुणा और ज्ञान दोनों थे। हर संकट गुरु को पहचानने का अवसर होता है। अर्जुन विषाद योग हर मनुष्य की कहानी है जो अपने भीतर लड़ रहा है। जो अपने कुरुक्षेत्र से भागता है वह अपने कर्मफल से नहीं बच सकता। ईश्वर हमेशा वहीं प्रकट होते हैं जहां धर्म संकट में हो। अर्जुन का भय सिखाता है कि ईश्वर को भूल जाना ही सबसे बड़ा भय है। अर्जुन विषाद योग केवल दुहक की कथा नहीं, आत्मजागरण की शुरुआत है। जो अपने विषाद को समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने सिखाया, विषाद भी वरदान है यदि तुम सीखो। अर्जुन का आत्मसमर्पण भविष्य के ज्ञान का द्वार बना। अर्जुन विषाद योग का अंत भगवद गीता के आरंभ का कारण बना। हर आध्यात्मिक यात्रा एक प्रश्न से शुरू होती है, मैं क्या करूं? जब यह प्रश्न ईमानदारी से पूछा जाए, उत्तर अवश्य मिलता है। श्री कृष्ण का मौन उत्तर देता है, अपने धर्म का पालन करो। अर्जुन विषाद योग सिखाता है कि अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। हर योद्धा पहले शिष्य बनता है, तभी विजय प्राप्त करता है। अर्जुन का युद्ध बाहर नहीं, भीतर के मोह से था। जो अपने भीतर विजय पा ले
संसार उसके आगे झुकता है। श्री कृष्ण की उपस्थिति ही गीता का बीज थी। अर्जुन का झुकना उस बीज का अंकुरण था। विषाद योग का हर शब्द आत्मा को समझाने वाला है। यह अध्याय सिखाता है, कभी भी गुरु के बिना निर्णय मत लो। जो ईश्वर को सारथी बना लेता है, उसका मार्ग कभी भटकता नहीं। अर्जुन का विषाद अंत नहीं, आरंभ था। गीता की शिक्षा वहीं से शुरू होती है जहां अहंकार समाप्त होता है। और यही पहला अध्याय हमें सिखाता है, कर्तव्य ही धर्म है और धर्म ही ईश्वर का मार्ग। अर्जुन ने अपने प्रियजनों और गुरुओं को युद्ध में देखा। यह मनुष्य के भीतर के मोह का प्रतीक है। मनुष्य अपने संबंधों और कर्तव्य के बीच फंस जाता है। अर्जुन का भय यह दिखाता है कि सही निर्णय लेना भावनाओं के अधीन होता है। जब मनुष्य अपने अहंकार से भ्रमित हो जाता है, तब उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अर्जुन का रथ युद्ध भूमि में खड़ा था, जैसे मनुष्य का मन अंधकार में। मोह और करुणा ने अर्जुन की बुद्धि को ढक दिया। युद्ध भूमि में अपने प्रियजनों को देखना संघर्ष और पीड़ा का प्रतीक है। जब व्यक्ति अपने कर्तव्य और प्रेम के बीच फंस जाता है, तो हृदय करुणा से भर जाता है। अर्जुन का मैं नहीं लड़ूंगा कहना निर्णय की जटिलता का उदाहरण है। मनुष्य का भय कभी कभी उसके कर्तव्य को रोक देता है। गुरु का मौन कभी कभी सबसे बड़ा शिक्षण होता है। अर्जुन का विषाद सिखाता है कि अज्ञान के कारण मन डगमगाता है। शांति और स्थिरता तभी आती है जब मन शांत और स्पष्ट हो। मोह से उत्पन्न करुणा कभी कभी कर्म में बाधा बनती है। जीवन में हर व्यक्ति के भीतर अर्जुन जैसी स्थिति आती है। अर्जुन का हृदय संवेदनशील था, पर धर्म की सीमा को भूल गया। मनुष्य को कभी भी केवल करुणा पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ईश्वर केवल तब मार्ग दिखाते हैं जब मनुष्य विनम्रता से झुकता है। अर्जुन का रथ 5 घोड़े और सारथी सभी मन, इंद्रियां और बुद्धि का प्रतीक हैं। जब इंद्रियां असंतुलित हों, मन अशांत रहता है। अर्जुन की दृष्टि भ्रमित थी, जैसे मनुष्य का मन कभी कभी। जो अपने भीतर झांकता है, वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। अर्जुन का रोना यह दिखाता है कि भय और मोह मनुष्य को स्थिर नहीं रहने देते। धर्म और प्रेम का संतुलन जीवन में आवश्यक है। अर्जुन का हृदय और मन सच्चा प्रतीक है कि संवेदनशीलता जरूरी है। मोह से उत्पन्न भय कर्म से विचलित करता है। श्री कृष्ण का मौन ज्ञान के आने का संकेत है। अर्जुन के भीतर का द्वंद्व मनुष्य के भीतर की लड़ाई है। युद्ध केवल बाहरी नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक भी है। अर्जुन की उलझन यह बताती है कि निर्णय लेने में भावनाएं बाधा बन सकती हैं। जब मनुष्य अपने संबंधों के लिए डरता है, तब कर्तव्य भूल जाता है। अर्जुन ने देखा कि शत्रु केवल बाहरी नहीं, भीतर भी हैं। आत्मा का भय कभी नहीं होता, केवल मन डरता है। अर्जुन का रोना हृदय की संवेदनशीलता को दर्शाता है। जब मनुष्य अहंकार को छोड़ देता है, तभी ज्ञान आता है। श्री कृष्ण का धैर्य यह दिखाता है कि सच्चा गुरु हमेशा प्रतीक्षा करता है। अर्जुन का विषाद सिखाता है कि प्रेम और मोह कभी कभी भ्रम पैदा करते हैं। जब हम अपने भय और मोह को पहचान लेते हैं, तब गुरु का ज्ञान प्रभावी होता है। अर्जुन की शंका हमें सिखाती है कि प्रश्न पूछना ज्ञान की शुरुआत है। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, वही सही निर्णय लेता है।
अर्जुन का रथ स्थिर होना चाहिए था। यह मन की स्थिति का प्रतीक है। जब मन विचलित हो तब निर्णय अस्थिर होते हैं। अर्जुन का मैं नहीं लड़ूंगा कहना मानव मन की कमजोरी दर्शाता है। मोह और करुणा जीवन के कठिन क्षणों में निर्णय को प्रभावित करते हैं। गुरु की मौन उपस्थिति सबसे बड़ी शिक्षा है। अर्जुन का विषाद यह बताता है कि ज्ञान और अज्ञान के बीच हमेशा लड़ाई होती है। धर्म और प्रेम का सही समझ ही मनुष्य को स्थिर बनाता है। अर्जुन की संवेदनशीलता यह दिखाती है कि कर्म के दौरान भावनाएं सक्रिय होती हैं। जब मनुष्य अपने भय से भागता है तो धर्म पीछे रह जाता है। अर्जुन का डर यह बताता है कि मनुष्य कभी कभी अपने प्रियजनों से अधिक अपने अहंकार से डरता है। अर्जुन ने अपने रथ को स्थिर रखा। यह मनुष्य के भीतर की उलझन का प्रतीक है। जब व्यक्ति धर्म और प्रेम में उलझता है तो हृदय पर भारी बोझ पड़ता है। अर्जुन का भय यह दिखाता है कि कभी कभी संबंध कर्तव्य से ऊपर लगते हैं। मनुष्य का अहंकार उसकी सबसे बड़ी बाधा है। अर्जुन की संवेदनशीलता यह बताती है कि करुणा भी कभी कभी भ्रम पैदा करती है। जब मनुष्य अपने प्रियजनों को नुकसान होते देखता है तब भय बढ़ता है। अर्जुन ने देखा कि युद्ध में प्रियजन भी शत्रु बन सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में कभी कभी रिश्तों के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। अर्जुन का मन विचलित हुआ, जैसे हर व्यक्ति का मन होता है जब वह सही निर्णय नहीं कर पाता। श्री कृष्ण का धैर्य यह दिखाता है कि गुरु को शिष्य की गति का इंतजार करना चाहिए। अर्जुन का विषाद यह सिखाता है कि भ्रम कभी भी ज्ञानी के मन में प्रवेश कर सकता है। मनुष्य का भय अक्सर उसके कर्म की राह में रोड़ा बनता है। अर्जुन का रोना जीवन में संवेदनशीलता का प्रतीक है। जब मनुष्य अपने डर को पहचान लेता है तब ज्ञान प्राप्त होता है। मोह और करुणा बुद्धि के विकास में बाधक बन सकते हैं। अर्जुन का रथ 5 घोड़े, इंद्रियां और बुद्धि का प्रतीक है। जब इंद्रियां अशांत होती हैं, तब निर्णय अस्थिर होते हैं। अर्जुन का भय सिखाता है कि बाहरी संघर्ष से पहले भीतर का संघर्ष अधिक कठिन होता है। गुरु का मौन ज्ञान का प्रतीक है। अर्जुन ने अपने परिजनों के लिए चिंता व्यक्त की। यह मानव स्वभाव का प्रतीक है। मोह से उत्पन्न दया कभी कभी धर्म के मार्ग में बाधक होती है। अर्जुन का मैं नहीं लड़ूंगा कहना हर मनुष्य के भीतर के अहंकार का प्रतीक है। धर्म का मार्ग कठिन होता है पर उसका पालन ही स्थायी शांति देता है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य से पीछे हटता है तब उसके भीतर अस्थिरता आती है। अर्जुन का डर यह बताता है कि मनुष्य अक्सर परिणामों से भयभीत होता है। श्री कृष्ण का मौन यह दिखाता है कि सही समय पर शिक्षा सबसे प्रभावी होती है। अर्जुन की करुणा यह सिखाती है कि भावना और विवेक का संतुलन आवश्यक है। जब मनुष्य अपने प्रियजनों को नुकसान होते देखता है तब वह भ्रमित हो जाता है। अर्जुन का विषाद योग यह दर्शाता है कि मानव जीवन में अज्ञान और ज्ञान का द्वंद्व चलता रहता है। जो अपने मन को नियंत्रित करता है वही स्थिर रहता है। अर्जुन का रथ स्थिर करना जीवन में निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रतीक है। मनुष्य का भय तब खत्म होता है जब वह ईश्वर पर विश्वास करता है। अर्जुन के भीतर का द्वंद्व प्रत्येक मानव के भीतर होता है। मोह और प्रेम कभी कभी निर्णय में बाधा बनते हैं।
अर्जुन का भय और शंका यह दिखाती है कि शारीरिक शक्ति से अधिक मन की स्थिरता महत्वपूर्ण है। धर्म युद्ध केवल हथियारों का नहीं बल्कि मन का भी है। अर्जुन ने अपने रथ के समीप प्रियजनों को देखा, यह मानसिक द्वंद्व का प्रतीक है। अर्जुन का रोना सिखाता है कि संवेदनशीलता कमजोरी नहीं, अनुभव का स्रोत है। जब मनुष्य अपने भीतर झांकता है तब ही ज्ञान प्राप्त होता है। अर्जुन का मैं नहीं लड़ूंगा कहना आत्मा की पुकार है। श्री कृष्ण का धैर्य यह दिखाता है कि गुरु कभी जल्दी निर्णय नहीं कराता। अर्जुन का विषाद योग यह सिखाता है कि हर मनुष्य को भ्रम का सामना करना पड़ता है। करुणा और मोह सही दिशा में रहने पर शक्ति बनते हैं। मनुष्य का अहंकार उसे भ्रमित करता है। अर्जुन का रथ 5 घोड़े, इंद्रियां और बुद्धि का प्रतीक है। जब इंद्रियां अशांत हों, मन विचलित रहता है। अर्जुन ने देखा कि शत्रु केवल बाहरी नहीं, भीतर भी हैं। यह सिखाता है कि जीवन में सच्चा युद्ध भीतर का होता है। अर्जुन का डर यह दर्शाता है कि मनुष्य अपने प्रियजनों के लिए भी कभी कभी निर्णय नहीं ले पाता। जब मनुष्य अपने डर और मोह को पहचानता है तब बुद्धि जागृत होती है। अर्जुन की उलझन यह दिखाती है कि प्रत्येक व्यक्ति कभी कभी सही निर्णय नहीं कर पाता। श्री कृष्ण का मौन यह बताता है कि धैर्य से शिक्षा प्राप्त होती है। अर्जुन का विषाद यह सिखाता है कि ज्ञान प्राप्ति से पहले अंधकार आता है। मोह से उत्पन्न भय कभी कभी मनुष्य के कर्तव्य में बाधक होता है। अर्जुन का हृदय संवेदनशील था पर निर्णय स्थिर नहीं। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अर्जुन जैसा द्वंद्व होता है। अर्जुन ने देखा कि धर्म और प्रेम के बीच संतुलन आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकता है वही सही निर्णय लेता है। अर्जुन का रोना यह दर्शाता है कि भावना कभी कभी बुद्धि को ढक देती है। मनुष्य का भय तब समाप्त होता है जब वह ईश्वर पर विश्वास करता है। अर्जुन का रथ स्थिर करना निर्णय लेने का प्रतीक है। मोह और करुणा विवेक से जुड़े होने चाहिए। अर्जुन के भीतर का द्वंद्व हर व्यक्ति के भीतर होता है। अर्जुन का मैं नहीं लड़ूंगा कहना आत्मा की पुकार है। श्री कृष्ण का धैर्य यह दिखाता है कि गुरु का कार्य समय के अनुसार होता है। अर्जुन का विषाद योग यह सिखाता है कि अज्ञान के कारण मन डगमगाता है। करुणा सही दिशा में रहने पर शक्ति बनती है। अर्जुन का भय और शंका यह बताती है कि मनुष्य कभी कभी अपने अहंकार से डरता है। धर्म युद्ध केवल बाहरी नहीं, मानसिक भी है। मोह से उत्पन्न भय कभी कभी मनुष्य के कर्तव्य में बाधक होता है। अर्जुन का हृदय संवेदनशील था पर निर्णय स्थिर नहीं। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर अर्जुन जैसा द्वंद्व होता है। अर्जुन ने देखा कि धर्म और प्रेम के बीच संतुलन आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकता है वही सही निर्णय लेता है। अर्जुन का रोना यह दर्शाता है कि भावना कभी कभी बुद्धि को ढक देती है। मनुष्य का भय तब समाप्त होता है जब वह ईश्वर पर विश्वास करता है। अर्जुन का रथ स्थिर करना निर्णय लेने का प्रतीक है। मोह और करुणा विवेक से जुड़े होने चाहिए। अर्जुन के भीतर का द्वंद्व हर व्यक्ति के भीतर। अर्जुन विषाद योग से मिलने वाली मुख्य सीखें। कर्तव्य और भावनाओं का द्वंद्व। अर्जुन अपने प्रियजनों और गुरु का सामना करके उलझ गया। हमें सीख मिलती है कि जीवन में कभी कभी हमारे भावनाएं और कर्तव्य विरोधाभासी लगते हैं।
लेकिन कर्तव्य सर्वोपरि है। भावनाओं का महत्व पर नियंत्रण जरूरी। अर्जुन की करुणा दिखाती है कि संवेदनशील होना अच्छा है, लेकिन भावनाओं में फंसकर निर्णय लेना गलत है। अज्ञान से उत्पन्न भ्रम और भय। अर्जुन का डर यह बताता है कि जब मन अज्ञान से प्रभावित होता है, तब निर्णय कठिन और भ्रमित होते हैं। गुरु का मौन और धैर्य। श्री कृष्ण ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। यह सिखाता है कि कभी कभी ज्ञान पाने के लिए प्रतीक्षा करना आवश्यक है। मनुष्य का आंतरिक युद्ध। बाहरी युद्ध केवल प्रतीक है, सच्चा युद्ध अंदर मन, अहंकार और मोह के साथ होता है। हर व्यक्ति के भीतर अर्जुन जैसी स्थिति आती है। संवेदनशीलता और अहंकार का संतुलन। अर्जुन संवेदनशील था, पर उसका अहंकार उसे भ्रमित कर रहा था। सीख संवेदनशील रहें, पर अहंकार और मोह से प्रभावित न हो। सही निर्णय लेने के लिए आत्मनिरीक्षण जरूरी। अर्जुन ने अपने भीतर झांकने की कोशिश की। यह दिखाता है कि निर्णय लेने से पहले आत्मनिरीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। मोह और प्रेम कभी कभी बाधा बन सकते हैं। अपने प्रियजनों के प्रति मोह अर्जुन को निर्णय से रोक रहा था। सीख सच्चा प्रेम और करुणा कर्म और कर्तव्य के साथ संतुलित होना चाहिए। सच्चा गुरु सही समय पर मार्गदर्शन देता है। श्री कृष्ण का धैर्य यह सिखाता है कि ज्ञान तब आता है जब शिष्य तैयार होता है। अंधकार के बाद ही ज्ञान आता है। अर्जुन का विषाद योग दिखाता है कि संघर्ष और भ्रम आत्मा को जागृत करने का माध्यम है। कर्तव्य का पालन सर्वोपरि है। अध्याय का मुख्य संदेश, चाहे कितनी भी उलझन हो, सही निर्णय का आधार हमेशा धर्म और कर्तव्य होना चाहिए। भीतरी विजय ही सच्ची विजय है। बाहरी युद्ध केवल प्रतीक है। जो व्यक्ति अपने मन और भय पर विजय प्राप्त करता है, वही सच्चा विजयी है। अध्याय 1 हमें यह सिखाता है कि मनुष्य का जीवन एक युद्ध भूमि है, जहां अंधकार, अज्ञान, भय, मोह और प्रकाश, ज्ञान, विवेक, कर्तव्य के बीच संघर्ष होता है। शिक्षा, भावनाओं को समझो, आत्मनिरीक्षण करो, गुरु की सलाह सुनो और कर्तव्य का पालन करो। यही अर्जुन विषाद योग की मूल सीख है। अगर आपको हमारा ये वीडियो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग की सीखें पसंद आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल ईश्वर के मार्ग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए जल्द ही लेकर आएंगे श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय ज्ञान योग, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देंगे वो दिव्य ज्ञान जो अंधकार में भी प्रकाश की राह दिखाता है। जुड़े रहिए हमारे साथ ईश्वर के मार्ग पर, जहां हर कथा में छुपा है जीवन का सार।